कुछ दिनों पहले एक बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश ने झेली थी, जिसके बाद ये कहा गया था सरकार के द्वारा कि विपक्ष इसमें राजनीति करने का काम कर रहा है। वहीं सरकार के कुछ मंत्री भी अपने बयानों में कह रहे थे कि विपक्ष को सब कुछ करना चाहिए, परंतु इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए। सवालों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं। आपसे पहला सवाल, चाहे सरकार हो, सरकार के मंत्री हों, आपदा के दौरान आपने जिन जिन क्षेत्रों का दौरा किया, आपके भी बयान आए, साथ में सरकार के मंत्री भी ये कहते रहे कि आप राजनीति करने का काम कर रहे थे। देखिए, एक तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी आपदा की घड़ी है और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति पहले देखने को नहीं मिली है, इसलिए इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। मैं बार बार इस बात को देख रहा हूँ कि हमारे सत्ता पक्ष के लोग इस आपदा के दौरान भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। जैसे ही सारी परिस्थिति बनी है हिमाचल प्रदेश में, हमने सभी विधायकों की बैठक करके सभी पार्टी के नेताओं को कहा कि जहाँ जहाँ भी जिस जिस रूप में आप मदद कर सकते हैं आप मदद करिए, और सब मदद के लिए अपने अपने क्षेत्र में लगे भी, सबने मदद की भी। और उसके साथ केंद्र में बात की हमने, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से बात हुई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई कि बड़ा संकट है, इस बड़े संकट में जो भी मदद ज़्यादा कर सकते हैं आप करिए। केंद्र से मदद मिली। मैं व्यक्तिगत रूप से दिल्ली भी जाकर के मिला, गृह मंत्री जी से भी मिला, अध्यक्ष जी से भी मिला, और अध्यक्ष जी के साथ हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जगह, मंडी और कुल्लू के अंतर्गत जहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका था, वहाँ जाना भी हुआ। एक तरफ से हम पूरी तरह से मदद करने की मंशा के साथ, सेवा के भाव के साथ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस का हम देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री चाहे वो बाकी मंत्रीगण हैं, वो सिर्फ राजनीति करने की दृष्टि से कर रहे हैं। केंद्र की मदद के बिना कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाता? सबसे पहले अगर कोई टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची तो एनडीआरएफ की पहुंची। एनडीआरएफ की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में दूसरी जो टीम एयरफोर्स की, आर्मी के जवान, वो जुटे और उनने ज़िंदगी को बचाने में काम किया। चाहे वो चंद्रताल की बात है, चाहे वो कहीं और जगह की बात है। और मुझे विचित्र लगा कि उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र की ओर से कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो भी सहायता हुई है राज्य ने अपने संसाधन प्रयोग किए हैं। साथ में मुख्यमंत्री ने तो कर्मचारियों तक का धन्यवाद किया कि कुछ कर्मचारियों ने 1-1 दिन की तनख्वाह दी है, हमारे विधायक अपनी 1 महीने की सैलरी देने वाले हैं। उनको झूठ बोलना बंद करना चाहिए। 364 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रिलीफ का हिमाचल प्रदेश को जारी कर दिया है। अब ज़रूरत सही मायने में जो है वो ये है कि जो पैसा दिया है वो ज़मीन पर उन लोगों तक पहुंचे जो प्रभावित हैं, उन तक पहुंच नहीं रहा है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर दिए गए, लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री उसमें सेल्फी, सीपीएस उसमें सेल्फी खींचते हुए जाते रहे। एक सिद्धांत है कि जब भी इस प्रकार की आपदा होती है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो हेलीकॉप्टर दिए जाते हैं उसमें सिर्फ रेस्क्यू टीम जाती है और जो लोग फंसे होते हैं उनको निकाल करके लाया जाता है। यहाँ पर मंत्री और विधायक जा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं उसमें। और ऐसे में चंद्रताल जैसी जगह से आर्मी के लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों की जिंदगी बचाई, और मुख्यमंत्री के सलाहकार कह रहे हैं कि एक स्थिति ऐसी बन गई थी हिमाचल प्रदेश में जब आर्मी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तो क्या वो कांग्रेस के नेता अपने कंधों पर उनको उठा के ले आए क्या? किसने काम किया? बीआरओ ने काम किया, आर्मी ने काम किया, आर्मी ने उनको बचाया है। और जहां मदद की बात कह रहा हूं, मदद मिल रही है और प्रदेश सरकार को आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। मैं प्रदेश सरकार से ही इस प्रश्न को पूछता हूं, जो स्टेट के सब्जेक्ट है,
आज बहुत सारे गांव में बिजली नहीं पहुंची है, बंद पड़ी है। आज बहुत सारे गांव में पीने का पानी की सप्लाई जो है वो बिल्कुल प्रभावित हुई पड़ी है, बंद पड़ी है। किसका जिम्मा है? आज बहुत सारे गांव में सड़कें बंद पड़ी हैं, जो छोटी छोटी जो गांव की सड़कें हैं, कौन खोलेगा उनको? स्टेट गवर्नमेंट खोलेगी, उनको खोलना चाहिए। और उधर से चाहे वो NHI की बात है, चाहे हम BRO की बात देख रहे हैं, युद्ध स्तर पर काम चल पड़ा है रेस्टोरेशन का। आपने कुल्लू और मंडी का खुद दौरा किया है, परंतु उसमें सवाल ये है, जब आप थुनाग में गए, आपने वहाँ से एक बयान जारी किया। आपने उसमें ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए सरकार ने राम भरोसे छोड़ा। जबकि एक हकीकत तो ये भी कहती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सब जगह चल रहे थे, सब जगह प्रशासन दिख भी रहा था। आपको ऐसा क्यों लगा? इसलिए लगा कि SDM 5 दिन के बाद आए, एक्शन PWD 5-6 दिन के बाद पहुंचे, और एक्शन IPH अभी ज्वाइन किए थे, लेकिन अब अपने स्थान पर पहुंचे ही नहीं थे। वो ज्वाइन करने के बाद अभी तक बेचारे कहीं रास्ते में ही थे। तहसीलदार वहाँ नहीं है, SDM छुट्टी पर गया वो था, नायब तहसीलदार वहाँ नहीं है। सबसे पहले अगर वहाँ पहुंचे तो हम ही पहुंचे, हमारे बाद बाकी लोग पहुंचे। तो इसलिए इस बात को कहना मेरा उचित है, क्योंकि भगवान भरोसे छोड़ दिया उस क्षेत्र को। बाद में मुख्यमंत्री गए, लेकिन वहां पर भी बातें, कुछ लोग राजनीतिक बातें करते रहे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। भाई बाढ़ आ रही है, दिखाई दे रहा है, वहां ऊपर से पूरा पहाड़ जो है 2 जगह से इस कदर जो है वो धंस गया है, इस कदर जो है वो सारा का सारा जंगल उसमें आ गया है। वो दिखाई दे रहा है, वहां पर पानी की पाइप टूट गई, उसके कारण और ज़्यादा उसमें मुश्किल आ गई, बड़ी पाइप थी। तो ऐसे में संकट के क्षण में राजनीति करना उचित नहीं है। और इनके मंत्री गए, और मंत्री उन्होंने भी वही किया, उसी तरह से तमाशा किया। लेकिन कुल मिलाकर के चलो जो भी है, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र मदद कर रहा है, वो मदद उन आदमी तक, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो प्रभावित हैं, जो इस बाढ़ के चपेट में आए हैं, जिनका घर चला गया, जिनकी दुकान चले गई, जिनकी ज़मीन चले गई। उनको मदद करने के लिए, कई उनके परिवार चले गए, तो उनको मदद करने के लिए वो राहत वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। हाल ही में मुख्यमंत्री का जो पंडोह का दौरा था, वहाँ तो मुख्यमंत्री कह के भी आए हैं कि हम पीड़ितों को 1-1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हैं। अब दें, उसमें देना भी चाहिए, क्योंकि केंद्र से खुली मदद इनको जिस तरह से मिल रही है, मुझे लगता है कि वो देना ही चाहिए। नुकसान तो कई करोड़ों का है, बहुत ज़्यादा है, उसमें 1-1 लाख रुपए देना, वो राहत देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक और बात कही है कि कांग्रेस विधायक दल के जितने भी नेता हैं, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, सभी अपने 1 महीने का वेतन आपदा राहत कोष में देंगे। उन्होंने कहा है हम भाजपा विधायकों से भी बात करेंगे, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो क्या भाजपा विधायकों की सैलरी भी दी जाएगी आपदा राहत कोष में? देखिए, मैं एक बात बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। ऐसे संकट के क्षण में जो है वो, मैंने पिछले कल ही विधायक दल की वर्चुअल मीटिंग कन्वीन की थी, और जिसमें विधायक जुड़े थे, पार्टी के अध्यक्ष जी भी थे, और सांसद भी जुड़े थे। हमने उसमें निर्णय किया कि हम 1 महीने की सैलरी जो है राहत के रूप में देंगे। और दूसरी बात हमने ये भी तय की है कि हमने सभी विधायकों को ये कहा है, हालांकि विधायक क्षेत्र विकास निधि जो है उनका अधिकार क्षेत्र होता है विधायकों का, मैंने कहा कि कोशिश करो कि जहाँ बाढ़ से प्रभावित इलाका है, वहाँ रेस्टोरेशन के काम में किस प्रकार से विधायक निधि के माध्यम से मदद कर सकते हैं। और सांसदों से इस बात के लिए आग्रह किया कि आप भी देखिए कि वहाँ पर सांसद निधि के माध्यम से किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, वो मदद करनी चाहिए। इसके अलावा एक मंत्री ने यहाँ तक भी कहा कि पूर्व सरकार में अवैध खनन बड़े पैमाने पर हुआ था। उन्होंने प्रशासन के कुछ लोगों को भी ये कहा कि प्रशासन अगर अच्छे से कार्रवाई करता तो ये इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती। अवैध खनन के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अवैध खनन के बारे में मैं बड़ा हैरान हूँ कि 2 नेता दोनों मंत्रिमंडल में, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। एक बोलते कि कार्रवाई करेंगे, दूसरा बोलता है कि बचकानी हरकतें हो रही हैं। इतना बड़ा संकट सामने है, और उसमें भी
मंत्री जो है एक दूसरे की जो है किस प्रकार से खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये पूरा एक मजाक का विषय बन गया, परिहास का विषय बन गया है। और ऐसे में मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसे संकट के दौरान बहुत गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। मंत्रियों की तो बात आ गई, मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाह रहा था कि अवैध खनन की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं या फिर नहीं। देखिए, अवैध खनन कब मालूम पड़ जाता कि जहाँ अवैध खनन हुआ है उसके कारण नुकसान हुआ, तो वहाँ निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ खनन हुआ ही नहीं था, लेकिन पूरे पहाड़ निकल आए हैं, सड़कें पूरी सड़कें निकल गई हैं। और इस बात से हम सहमत हैं कि खनन के कारण नुकसान तो होता ही है, इसमें कहाँ दो राय है। और ऐसे में मेरा कहने का मतलब यह है कि अलग अलग जगह की परिस्थिति अलग होती है, उसके हिसाब से ही कार्रवाई की आगे गुंजाइश बनती है। उस तरह से विचार करना चाहिए था। सरकार का एक बड़ा पक्ष शुरू से ही रहा है कि विपक्ष कुछ मुद्दों पर साथ चले। मैं आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा, आपदा की इस घड़ी में जितनी राहत कोष केंद्र से मिला है, कि उसको और बढ़ाने के लिए भी विपक्ष इसकी पैरवी करेगा केंद्र में? देखिए, हमने कहा है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और इसकी भरपाई करने के लिए पैसा भी ज़्यादा लगेगा, समय भी लगेगा। और हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्वाभाविक रूप से यहाँ बहुत बड़ी क्षति होगी टूरिज़्म इंडस्ट्री को। और ऐसे में मदद जितनी हो सके और उस मदद के लिए हमने आग्रह किया है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के बहुत अजीब लग रहा है कि इतना बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ और बरसात के कारण आया है और ऊपर से वैट बढ़ा करके 3 रुपये डीजल की कीमत बढ़ा दी, जिसका बोझ सब लोगों पर होगा। वैट बढ़ाने का मतलब है कि डीजल की कीमत बढ़ाने का मतलब सीधा है कि हर चीज़ महंगी होगी। आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, आपकी ट्रैवलिंग महंगी होगी, आपका सामान जितना भी आएगा, चाहे वो राशन है, दूध है, चाहे वो ब्रेड है, जो भी सामान है वो सब महंगा होगा। और इतने बड़े संकट के दौरान ये सारी चीज़ को किया। संवेदनशीलता जो है वो ही समाप्त हो गई लगता है सरकार की। और ऐसे में मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ये उचित समय नहीं है, वापस लीजिए इसको। और लोगों को इस वक्त राहत देने की आवश्यकता है, ना कि उन पर बोझ लादने की आवश्यकता है। संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।